तो आज हमने यही पढ़ना है, डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज जो हम अपने इन्वायरमेंट यानी कि अर्थ से ले रहे हैं। तो रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक फिज़िकल रिसोर्सेज होते हैं, फिज़िकल यानी कि जिसमें वाटर है, जिसमें एयर है, जिसमें सॉइल है। तो ये जो रिसोर्सेज है ना, ये रीन्यूएबल हैं, यानी कि वाटर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ये दोबारा आ जाएगा अर्थ में। एयर ये भी ख़त्म नहीं हो सकती, सॉइल ये भी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन ये जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, इनको हम डिग्रेड कर रहे हैं, यानी कि आपको पता है कि जो वाटर है उसकी पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है। इवन कि आप लोगों के घरों में भी अब साफ़ पानी नहीं आता, आप फिल्टर से जाके पानी लेते हो। इसके अलावा एयर, आप लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, क्यों पहने हुए हैं? ताकि हमारी जो एयर है वो ख़राब हो गई है, वो जो ख़राब एयर है वो हमारे अंदर ना आ जाए। इसी तरह सॉइल, मट्टी, हम मट्टी को भी ख़राब कर रहे हैं। जिस तरह पोल्यूशन से गंदगी जो होती है वो हम कहीं भी फेंक देते हैं, वहाँ से उस मट्टी से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं? डिग्रेड कर रहे हैं। और जो केमिकल रिसोर्सेज हैं लाइक फॉसल फ्यूल्स में क्या आता है? कोल यानी कि कोयला, इसके अलावा पेट्रोल, इसके अलावा जितने भी फ्यूल्स हैं जिससे हम एनर्जी लेते हैं, वो वाले जो रिसोर्सेज हैं इनको हम क्या कर रहे हैं? इनको हम डिप्लेट कर रहे हैं, यानी कि फिनिश कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इतना समझ आ गया? अब डिफरेंट ना रीजंस हैं जिनकी वजह से हम इन रिसोर्सेज को या तो डिग्रेड कर रहे हैं या इनको फिनिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला है ओवर हंटिंग यानी कि ज़्यादा शिकार करना। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो इंसेक्ट्स हैं, वो इंसेक्ट्स क्या करते हैं? पॉलिनेशन करवाते हैं। अगर तो हम इंसेक्ट्स का हंट करते हैं, लाइक जो जंगलों में बीज होती हैं, शहद की मक्खियाँ होती हैं, अगर तो हम उस मक्खी को जाके पकड़ते हैं तो सारे के सारे जंगल से मक्खियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मिसाल दे रहा हूँ। तो वो पॉलिनेशन नहीं करवाएंगी। जब पॉलिनेशन नहीं करवाएंगी तो जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगलात हैं, वहाँ पर दरख्त नहीं उगेंगे। जब दरख्त नहीं उगेंगे तो पोल्यूशन होगी, ओवर हंटिंग से हो गया ना। तो इसी तरह अगर हम वाइल्ड लाइफ, कितने भी किस्म की वाइल्ड लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि ये जो शेर, हिरन, ये जो बिल्लियाँ वगैरह ये जंगल में फिर रही हैं, इनको हम वाइल्ड लाइफ नहीं कहते, बल्कि जंगल में किसी भी किस्म का कोई भी जानदार हो, इवन कि वो एक प्लांट हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? वाइल्ड लाइफ। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ में प्लांट को ख़त्म करेंगे तो पोल्यूशन होगी। इसी तरह अगर हम वाइल्ड लाइफ में इंसेक्ट्स को किल करेंगे तो इससे क्या होगा? पॉलिनेशन नहीं होगी, और पॉलिनेशन नहीं होगी तो फॉरेस्ट नहीं बनेगा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ में हम अगर एनिमल्स जो हैं, जो कि वर्टिब्रेट्स हैं, अगर हम उनको भी ख़त्म करेंगे तो उससे भी जो नेचर है डिस्टर्ब हो जाएगी। किस तरह डिस्टर्ब होगी? फूड चेन ख़राब हो जाएगी। लाइक जो शेर है, उसने क्या करना होता है? हिरन को पकड़ना होता है। हिरन ने क्या करना होता है? ग्रास को खाना होता है। अगर तो शेर हिरन को नहीं खाएगा तो हिरनें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जब हिरनें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो लैंड में जो ग्रास है वो क्या होगी? हिरनें सारी की सारी ग्रास खा जाएंगी। जब सारी की सारी ग्रास खा जाएंगी तो लैंड में ग्रास खत्म हो जाएगी। जब ग्रास खत्म होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं बनेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और इससे इन्ना लिल्लाहि ये हो जाएगी। तो इसके अलावा फिशिंग, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर उनकी फूड यानी कि सुबह का नाश्ता भी, लंच भी, डिनर भी, सारा का सारा क्या होता है? फिशिंग होती है। क्योंकि वो समंदर के किनारों पे रहते हैं या समुद्रों के आसपास रहते हैं, तो वो ना कुछ ज़्यादा ही फिशिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं ओवर फिशिंग, यानी कि फिशेज़ की ओवर हंटिंग। जब हम फ़िश को ज़्यादा हंट करेंगे तो हमारा जो समंदर है, जो ओशंस हैं, उसका भी इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा। अब उसका जब इकोसिस्टम ख़राब होगा तो उससे क्या होगा? जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाएगा, और जब वाटर पोल्यूट हो जाएगा, अब किस तरह होगा मैं आपको बता ही देता हूँ। ये जो फ़िश है, इसने क्या करना होता है? इसने समंदर में ना मुख्तलिफ जानदारों को खाना होता है फ़िशेज़ ने। अब सपोज़ ये इस तरह के जानदार को खाती हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं। तो अगर तो समंदर में जो हर्बीवोर्स हैं उनको फिशेस नहीं खाएंगे तो समंदर में हर्बीवोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब हर्बीवोर्स, इन्होंने क्या करना होता है? इन्होंने ग्रास खानी होती है। तो ये जो हर्बीवोर्स हैं, ये जब ग्रास नहीं खाएंगे तो समंदर में ये जो हर्बीवोर्स हैं, ये जब ज़्यादा ग्रासेस खा लेंगे तो समंदर में जो ग्रासेस है वो कम हो जाएंगी, और समंदर में ऑक्सीजन नहीं बनेगी। जब ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो ऑक्सीजन के बगैर वाला जो वाटर होता है वो क्या होता है? पोल्यूट होता है। तो इससे समंदर का जो इन्वायरमेंट है वो भी पोल्यूट हो जाता है।
तो ये था ओवर हंटिंग एंड वाइल्ड लाइफ और फिशिंग का क्या रोल है। इसके अलावा डीफोरेस्टेशन, यानी कि फोरेस्टेशन क्या किसे कहते हैं, हाँ जी, जंगलात बनाना, दरख्त उगाना। और डी का मतलब डल कर देना, फॉरेस्ट यानी कि जंगलात को ख़त्म कर देना। तो हम जंगलात को ख़त्म क्यों करते हैं? एक हमने वुड लेनी होती है, लकड़ी लेनी होती है, ताकि हम अपने घरों का फर्नीचर बना सकें, कुर्सी, टेबल और कबर्ड्स वगैरह। तो इस वजह से भी हम जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा फ्यूल, हमने लकड़ी इसलिए लेते हैं ताकि उसका कोयला बना सकें, और जब हम उसका कोल बना लेते हैं तो कोल किस काम आता है? ये कोल से हम बिजली बनाते हैं। तो इसके अलावा लास्ट मतलब पिछले क्या कहते हैं दिनों में या डिकेड्स में क्या होता था, कोल से ट्रेनें चलती थी पिछले ज़माने में। तो इससे क्या होता था, यानी कि हम जंगलों से क्या करते हैं, फ्यूल लेते हैं, और फ्यूल लेने के लिए हम जंगल को काटते हैं। इसके अलावा स्पेस, यानी कि एक जगह पे जंगल लगा हुआ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं, तो हमने सोसाइटीज़ बनानी होती है। तो सोसाइटीज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन जंगलात का सफाया कर देते हैं। और जब जंगलात का सफाया कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन। और जब डिफोरेस्टेशन होती है तो नेचर में क्या होता है, पोल्यूशन काज होती है। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनको हम डिलीट कर रहे हैं या उनको क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा ये इसके मतलब मेन थी, एक ओवर हंटिंग और एक डिफोरेस्टेशन। अब ये जो अर्थ है, ये जो ज़मीन है, ये टोटल ना 30% ज़मीन सिर्फ ग्रास लैंड है, यानी कि रहने के काबिल है। मतलब पानी के बगैर, एक तो पानी है ना, तो 70% हिस्से पे क्या है, वाटर मौजूद है, और बाकी जो 30% है वहाँ पे क्या है, मतलब वो सख्त जगह है, वहाँ पे हम रह सकते हैं। तो जो इंसान है वो इस 30% जो कि हमें अर्थ ने पहले ही बहुत कम जगह दी है रहने के लिए, उसको भी हम ख़राब कर रहे हैं, उसको हम पोल्यूट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इट आल्सो डिक्रीज, ये जो 30% लैंड है ये कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि हम यहाँ पे दरख्तों को काट के सोसाइटीज़ बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हम दरख्तों को काट के फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं। और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब सनलाइट मतलब सूरज की जो तपश है वो हर साल ज़्यादा हो रही है। जब सूरज की तपश हर साल ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो जो पहाड़ हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं। तो ये जब पहाड़ पिघल रहे हैं तो ये पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो पानी है ये कहाँ पे आ रहा है, ये इस 30% हिस्से पे आ रहा है। तो हर साल ये जो 30% हिस्सा है, जो ज़मीन है, ये भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। इसके अलावा ये ओवर यूज़ ऑफ वाटर, अगर हम पानी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें, घर में अगर हमने नहाना हो तो 1-1 घंटा या 2-2 घंटे नहाते रहें, या फिर और क्या करें, पानी को वेस्ट करें, तो फिर उससे क्या होगा, उससे जो नेचुरल साइकिल है पानी का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पानी का नेचुरल साइकिल क्या है कि समंदरों से पानी ने इवेपोरेट होना है, इवेपोरेट होकर क्या बना देना है, क्लाउड्स बना देने हैं। अब ये जो बादल हैं इन्होंने क्या करना है, बारिश देनी है, और बारिश से फिर पानी कहाँ पे चला जाना है, नदी नालों में, नदी नालों से दोबारा कहाँ पे चला जाना है, समंदर में। तो इस तरह ये पानी का नेचुरल साइकिल है। तो अगर हम पानी को ज़्यादा पोल्यूट कर देंगे, यानी कि हम इस सेवरेज में या फिर इसके अलावा वाशरूम में पानी को ज़्यादा बहाएंगे, तो वो जो पानी है वो ख़राब हो जाएगा। तो इससे भी क्या होगा कि हमारा जो वाटर का रिसोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा वैसे हम थोड़ा सा ना केयर कर रहे हैं। क्या केयर कर रहे हैं, हम वाटर को प्यूरीफाई करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में प्यूरीफिकेशन प्लांट बने हुए हैं जो वाटर को क्या कर रहे हैं, साफ़ करते हैं। लेकिन प्यूरीफिकेशन का जो प्रोसेस है ना वो स्लो है, और जो हम वाटर को डैमेज कर रहे हैं वो ज़्यादा है, यानी कि डैमेज करने की रेशो ज़्यादा है और प्यूरीफाई करने की रेशो कम है। और इससे क्या हो रहा है कि हर साल पानी ख़राब हो रहा है। तो पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, आप पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स के ना कुछ और भी यूजेस हैं। एक तो है कि एनर्जी में हम फॉसिल फ्यूल लेते हैं, यानी कि जो पेट्रोल है उससे हम मोटरसाइकिलें चला रहे होते हैं। इसी तरह हम क्या कहते हैं, कोल से बिजली बना रहे होते हैं। ये तो फॉसिल फ्यूल्स के रिसोर्सेज हैं, एनर्जी। इसके अलावा और भी इसके यूजेस हैं। ये रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, कहाँ पे, फाइबर्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए और पेंट्स बनाने के लिए। तो
अगर तो हम फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म कर देंगे तो हम फाइबर यानी कि हम कपड़ों से भी महरूम रह जाएंगे, और हम डिटर्जेंट यानी कि साबुन और ये जो सर्फ वगैरह है ये भी नहीं बना पाएंगे। डाइज़ यानी कि जो रंग करने वाले जो रंग होते हैं वो भी हम नहीं बना पाएंगे। तो बस ये था आज का टॉपिक।